विंडोज 7 का जो परफॉर्मेंस है उसे ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, उसे इन्हांस करना चाहते हो, अगर आप अपने विंडोज 7 में किसी भी तरह का गेमिंग भी कर रहे हो तो आप अपने गेमिंग के परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हो, आप अपने सिस्टम को परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हो, तो आप उसे कैसे करेंगे। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD और आपके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने अपने CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो इसे ओपन करने के लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ SFC /scan now। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ SFC /scan now। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। इस कमांड को यहाँ पे टाइप करने के बाद क्या होगा कि आपके सिस्टम का जो वेरिफिकेशन है, कंप्लीट वेरिफिकेशन स्कैनिंग होगा और आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा या किसी तरह का कोई भी करप्टेड फाइल होगा तो यहाँ पे आपके सिस्टम का जो फाइल्स है उसे यहाँ पे रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के साथ साथ आपका यहाँ पे सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा या किसी तरह का कोई भी करप्टेड फाइल होगा तो उसका यहाँ पे रिपेयरिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, आप अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो सिस्टम का जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 13%, 14%, 15% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन है ये आपका 100% वेरिफिकेशन तक जाएगा और 100% होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली का आपको यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगा। तो आपको इसे कम्प्लीटली यहाँ पे कर लेना है, मैंने इसे कम्प्लीटली यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेना है और यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के साथ साथ आपके सिस्टम में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम को भी रिपेयर करते जाएगा। तो ये हो जाने के बाद, ये 100% हो जाने के बाद, यहाँ सक्सेसफुली हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे क्लोज कर देना है। ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया। तो आपको इस पहला प्रोसेस को अप्लाई करना है। अब मैं आपको सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपके सामने रन प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम में एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ %temp%। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ %temp%। इसे टाइप करने के बाद देन ओके। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे सिस्टम में, मेरे सी ड्राइव में यहाँ पे बहुत सारा आपको अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है और ऑल सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+A बटन को प्रेस करना है और आपका यहाँ पे जितना भी फोल्डर ऑफ फाइल होगा, जितना भी अनवांटेड अनयूज्ड फोल्डर ऑफ फाइल्स होगा, टेम्पररी फाइल्स वगैरह होगा, तो यहाँ पे वो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। और ऑल सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Shift+Delete बटन को प्रेस करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 26 आइटम्स। तो आपको यहाँ पे इसे यस कर देना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो रहा है और यहाँ पे एक फाइल जो है यहाँ पे मेरा डिलीट नहीं हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ट्राई अगेन का यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, पॉपअप शो हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे ट्राई अगेन करोगे तो वापस ये पॉपअप आएगा, तो आपको इसे स्किप कर देना है या आपको इसे कैंसिल कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे कुछ फाइल्स यहाँ पे 1 या 2 और भी कुछ फाइल्स हो सकता है यहाँ पे बच जाए जो डिलीट नहीं हो रहा है, तो आपको उसे एज इट इज़ वैसा ही छोड़ देना है। अब आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको फिर से अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है Windows+R बटन को प्रेस कर और आपका जो रन प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है temp, ओनली temp आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे ओके करना है, देन कंटिन्यू। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इन सभी को भी ऑल सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+A बटन को प्रेस कर देना है और इसे फिर से परमानेंटली डिलीट कर देना है, Shift+Delete बटन को प्रेस कर देन यस। और यहाँ पे मेरा ये परमानेंटली डिलीट हो चुका है। अब आपको फिर से वापस से आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है Windows+R बटन को प्रेस कर। अब आपको यहाँ पे एक कमांड फिर से आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ prefetch
प्रीफिक्स, आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कमांड को टाइप करने के बाद आपको देन ओके करना है, देन कंटिन्यू, और आपके सामने कुछ इस तरह का फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स। तो आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे परमानेंटली डिलीट कर देना है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर देन यस। और यहाँ पे मेरा जो अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स था वो यहाँ पे टोटली यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अब इसको आपको क्लोज कर देना है। तो ये मेरा हो गया सेकेंड नंबर प्रोसेस। अब मैं आपको थर्ड नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड नंबर प्रोसेस में भी आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर। अब आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्लीन mgr। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं आपको जूम करके भी दिखाया हूँ। तो अब आपको यहाँ पे देन ओके करना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, देन ओके। और आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड जरा आपको वेट करना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा डिस्क क्लीनअप करने से। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जितना भी कंटेंट है आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ऑल सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपके सामने इस तरह का वापस से एक इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे वापस से इसे ओके कर देना है, और आपको यहाँ पे भी फिर से कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है, और आपके सामने वापस से इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे भी आपको इन सभी कंटेंट को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है, और डिलीट फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिलीट फाइल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके सिस्टम में जितना भी आपके सी ड्राइव में, माने विंडोज़ वाले ड्राइव में जितना भी अनवांटेड फाइल, अनयूज्ड फाइल या प्रीवियस अपडेट फाइल्स भी रहता है विंडोज़ ड्राइव में भी, तो आपका जो जितना भी फाइल्स है अनयूज्ड फाइल्स, क्योंकि वो सब जितने भी फाइल्स होते हैं सब अनयूज्ड टेम्पररी फाइल्स होते हैं, अनवांटेड फाइल्स होते हैं, क्योंकि उन सभी फाइल्स के होने के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है। तो इन सभी फाइल्स को डिलीट करने से, क्लीन करने से क्या होगा कि आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है और आपका जो सिस्टम है वो बूस्टअप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इन सभी को डिलीट फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करके परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा सी ड्राइव का जो अनवांटेड, अनयूज, अननेसेसरी फाइल्स होते हैं वो वहाँ पे क्लीन हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड या कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा, और क्लीनअप का प्रोसेस हो जाने के बाद अब मैं आपको फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है msconfig। आपको यहाँ पे इसे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रहा हूँ, msconfig। और इसे टाइप करके सर्च करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे msconfig का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, या आप इस कमांड को रन में भी अपना टाइप कर सकते हैं, रन प्रोग्राम में भी। जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपने स्टार्ट मेनू में ही टाइप किया हूँ, तो आप रन में भी टाइप कर सकते हैं और इसे ओपन कर सकते हैं। तो आपको इसे ओपन करना है, और आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे बूट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको इस बूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मेरा जो करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज 7 है, तो आपको यहाँ पे करेंट ओएस माने करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को, डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको इन नंबर ऑफ प्रोसेसर पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर अभी फिलहाल मेरा 1 है, तो आपको यहाँ पे इसे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 है। अगर इनकेस अगर आपका 8 होता है या 6 होता है या
किन्हीं की विंडो का 12 भी होता है, किन्हीं की विंडो का 16 भी होता है। तो आपको वहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को वहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर बाय द वे आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर ओनली 2 है तो आपको यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करना है। अगर आपका 4 रहता है तो आपको यहाँ पे 4 को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे 4 को सिलेक्ट कर लिया हूँ। 4 को सिलेक्ट करने के बाद और जो ये मैं आपको बता दूँ कि नंबर ऑफ प्रोसेसर आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्रोसेसर है, क्या जनरेशन है, क्या आर्किटेक्चर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे इसे ओके करना है, देन अप्लाई, देन ओके। और आपके सामने कुछ इस तरह का रीस्टार्ट से रिलेटेड कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक और भी प्रोसेस आपको बताना है, 5th नंबर प्रोसेस। और 5th नंबर प्रोसेस के बाद मुझे आपको बोनस प्रोसेस भी आपको बताना है। तो अभी फिलहाल मैं इसे रीस्टार्ट नहीं करता हूँ, अभी फिलहाल मैं इसे एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट कर देता हूँ। अब आपको करना क्या है कि अब मैं आपको 5th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ। 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है, 5th नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डीफ्रैगमेंट। आपको यहाँ पे इसे आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डीफ्रैगमेंट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपके सामने यहाँ पे डिस्क डीफ्रैगमेंटर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे ओपन कर लेना है और इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो जितना भी ड्राइव मेरा क्रिएटेड है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या आपका और भी ड्राइव क्रिएटेड रहता है, ई ड्राइव या एफ ड्राइव या जी ड्राइव और भी क्रिएटेड रहता है। तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी ड्राइव को एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ। सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इसे एनालाइज यहाँ करना है। एनालाइज डिस्क का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा। तो आपको इसे एनालाइज करना है और एनालाइज हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे डीफ्रैगमेंट आपको यहाँ पे करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बाय द वे एनालाइज का आपका यहाँ पे ये ऑप्शन अगर हाइड रहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप डीफ्रैगमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सी ड्राइव को एनालाइज और डीफ्रैगमेंट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डी ड्राइव को एनालाइज और डीफ्रैगमेंट करना है। फिर उसके बाद आपको ई ड्राइव को, जितना भी ड्राइव है आपको सभी को एनालाइज और डीफ्रैगमेंट कर लेना है। और ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डीफ्रैगमेंट से रिलेटेड ये प्रोसेस जो बता रहा हूँ, अगर जिन लोग का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, मैंने HDD लगा हुआ है, तो उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस को परफॉर्म करना। जिन लोग का हार्ड डिस्क लगा हुआ है मैं आपको बोलूँगा कि आप इस प्रोसेस को 1 वीक में एटलीस्ट कम से कम 2 बार जरूर कीजिएगा, जिन लोग का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। और जिन लोग का SSD लगा हुआ है तो वो लोग भी इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हार्ड डिस्क वाले लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस को परफॉर्म करना। तो आपको यहाँ पे इसे परफॉर्म करना है, मैंने इसे अप्लाई करना है। तो ये मेरा हो गया 5th नंबर प्रोसेस। अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल प्रोसेस बता रहा हूँ जो बोनस प्रोसेस है। और जैसे मैं आपको बताया था कि बोनस प्रोसेस में आपको क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो स्लो वर्क करता है या हैंग करता है तो मैं उसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका क्रोम ब्राउज़र इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है हैंग से रिलेटेड या फ्रीजिंग से रिलेटेड या स्लो वर्क करता है तो उसके रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, क्योंकि कितने लोग क्या होते हैं कि कितने लोग का ज़्यादातर काम क्रोम ब्राउज़र पे ही होता है और कितने लोग गेमिंग वगैरह भी ऑनलाइन भी खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए क्रोम ब्राउज़र के रिगार्डिंग मैं आपको ये प्रोसेस को बता रहा हूँ जो बोनस प्रोसेस है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको मेन्यू का आपको यहाँ पे आइकन शो होगा, 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो होगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके ब्राउजिंग डेटा में मैंने कुकीज़ वगैरह रहता है या कैशे वगैरह रहता है जो फुल हो जाता है तो आप यहाँ पे इसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसे क्लियर करने से भी क्या होता है कि आपका जो सिस्टम का जो क्रोम ब्राउज़र का जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस करता है, यहाँ पे बूस्ट करता है। तो जैसे आपको करना क्या है कि यहाँ पे टाइम रेंज में तो आपको सबसे पहले तो इसे ऑल टाइम आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरा ब्राउजिंग हिस्ट्री यहाँ पे चेक मार्क है और यहाँ पे कुकीज़ साइड डेटा यहाँ पे चेक मार्क है और यहाँ पे कैचे वगैरह यहाँ पे चेक मार्क है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पर ब्राउजिंग हिस्ट्री काम का है, इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे अनचेक भी कर सकते हो, या आपका कुकीज़ वगैरह काम का है तो आप इसे भी अनचेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं है या ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे सभी पे यहाँ पे चेक मार्क कर लीजिएगा। और चेक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे आपको क्लिक करना है और आपको इसे क्लियर कर देना है। जैसे मैं यहाँ
क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो कैशे वगैरह है, जितना भी साइड डाटा वगैरह है या ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह है, वो मेरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो क्लियर होने से भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस करता है, बूस्ट करता है। तो ये प्रोसेस होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा होगा, तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि अगर क्या होता है कि आपके सिस्टम में, आपके ब्राउजिंग में, मैंने आपके क्रोम ब्राउज़र के बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन वगैरह होता है जो बैकग्राउंड में ऑलवेज हमेशा रन करते ही रहता है। तो आपको इन सभी को यहाँ पे ऑफ कर देना है, क्योंकि इसके कारण भी क्या होता है कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो स्लो पड़ जाता है। तो यहाँ पे इन सभी को ऑफ करना है और आपके सामने रिलॉन्च का आपके यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस रिलॉन्च वाले बटन पे क्लिक करना है और आपका जो क्रोम ब्राउज़र है इसके बाद आपका रिलॉन्च होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है यहाँ पे रिलॉन्च हो गया है। और रिलॉन्च होने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक्सटेंशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस एक्सटेंशन वाला ऑप्शन पे जाना है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन वगैरह का यहाँ पे एक्सटेंशन लगा हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि आप उन सभी को भी आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर लीजिएगा। जो एक्सटेंशन का आपको ज़रूरत नहीं है, जिसका नीड नहीं है, आपको उन सभी को टर्न ऑफ कर देना है। और आपको यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको उसे रिमूव कर देना है। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा एक्सटेंशन वगैरह अभी लगा हुआ नहीं है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे लगा रहता है अनयूज्ड एक्सटेंशन वगैरह, तो आपको उन सभी को रिमूव कर देना है, नहीं तो टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि इसके कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो स्लो पड़ता है। और अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको अबाउट क्रोम का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर अपने क्रोम ब्राउज़र को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल तो मेरा ये क्रोम ब्राउज़र अपडेट नहीं है अभी फिलहाल, तो यहाँ पे ही आपको अपडेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे क्लिक कर आप उसे अपडेट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा अपडेट का भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अभी फिलहाल किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, तो मैं इसे बाद में ही सॉर्ट आउट करके यहाँ पे अपडेट करूँगा। लेकिन आपके यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो होता है, तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा, कि अपडेट करने से भी क्या है कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र का परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होगा। तो आपको इन सभी प्रोसेसेस को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और इन सभी प्रोसेसेस को अप्लाई करने के बाद जो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगा, ज़्यादा बूस्टअप देखने को मिलेगा। गेमिंग के दौरान भी आपको यहाँ पे बूस्टअप देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।